आइए समझते हैं कि ग्रो ऐप में आप अपने बाय किए हुए शेयर्स को सेल क्यों नहीं कर पाते हैं। ऐसे तो हालांकि बहुत सारी रीजंस हैं जिसके वजह से हम अपने बाय किए हुए शेयर्स को सेल नहीं कर पाते हैं ग्रो ऐप में। बट आज की इस वीडियो में मैं उस पर्टिकुलर रीजन के बारे में बताने वाला हूं जो कि 80 से 90% जो यूजर हैं इस पर्टिकुलर रीजन के वजह से ही अपने शेयर्स को सेल नहीं कर पाते हैं। तो कंप्लीटली गाइडेंस देने वाला हूँ इस वीडियो में कि आपको क्या करना है, कैसे आपके शेयर्स सेल होंगे, क्या ये इशू है या नहीं हो। आइए समझते हैं डिटेल में। आगे की इस वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले बता दूं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम इस तरह का वीडियो हमेशा इस चैनल पे लाते रहते हैं। और अगर कुछ सवाल जवाब हो तो आप इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दिया हूँ नीचे, आप वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर ज्यादा कुछ है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ गाइस। तो चलिए, बहुत सारे स्क्रीनशॉट मैंने अटैच कर रखा है जिस रीजन की वजह से आपका शेयर सेल नहीं होता है। कई बार क्या होता है, डिलीवरी ये डीमैट डिलीवरी पेंडिंग के कारण आप शेयर को नहीं सेल कर पाते हो, या ड्यू टू हॉलीडे हॉलीडे के कारण आपका सेटलमेंट नहीं होता, इस वजह से भी आप अपने शेयर्स को सेल नहीं कर पाते हो, या जीरो शेयर्स अवेलेबल टू सेल। ऐसे ही जो स्क्रीनशॉट दिख रहा है यही मेनली रीजन है जिसकी वजह से आप अपने शेयर्स को सेल नहीं कर पाते। जिन लोगों का भी शेयर सेल करने के टाइम ये रीजन आता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका जो स्टॉक है वो T+1 या T+2 के पैटर्न में आता है। जब भी अगर T+1 और T+2 के पैटर्न में आता है तो आपका शेयर सेल नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको पता होना चाहिए कि T+1 और T+2 क्या होता है, जिसके वजह से आपका जो शेयर्स है वो सेल नहीं होता है। तो आगे की वीडियो में बताता हूँ कि T+1 और T+2 क्या होता है जिसके वजह से आप अपने शेयर्स को सेल नहीं कर पाते। T+1 और T+2, टी का मतलब होता है ट्रेड डे या ट्रांजेक्शन डे, मतलब जिस दिन हम शेयर्स को बाय किए हैं, मतलब आज का दिन। सपोज दैट आज हमने किसी शेयर्स को बाय किया तो हमारा हो गया टी, मतलब ट्रेड डे या ट्रांजेक्शन डे आज उस, ठीक है। अब कोई शेयर्स T+1 में भी होते हैं, कोई शेयर्स T+2 के पैटर्न में भी आते हैं। तो अगर हम T+1 डेज वाले शेयर्स को हमने बाय किया है तो आज भी हम उसे सेल नहीं कर पाएंगे। अगर बाय कर लिए हैं तो टी के डे भी हम सेल नहीं कर पाएंगे। T+1 मतलब कल के दिन भी हम उसे सेल नहीं कर पाएंगे। तो सेल हम कब करेंगे? परसों सेल करेंगे, मतलब आज कल छोड़ के अगले दिन जो होता है ना उस दिन हम उसे शेयर को सेल कर पाएंगे। वैसे ही T+2 के पैटर्न वाले शेयर्स में भी सेम है। सो आज अगर हम बाय किसी भी स्टॉक को बाय किए हैं तो कल भी सेल नहीं होगा, परसों भी सेल नहीं होगा, जाके फोर्थ डे में हम उस शेयर्स को सेल कर पाएंगे। समझ में आया? यही फंडा होता है T+1 और T+2। इसे आपको समझ में आना चाहिए। देखो, 1 से 2 दिन T+1 या एक से दो दिन का टाइम लगता है, अंडर सेटलमेंट पीरियड रहता है स्टॉक को किसी और डीमेट अकाउंट से, सेलर के डीमेट अकाउंट से लेके आपके डीमेट अकाउंट में डालना। फिर जब आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा तो आप उसे आराम से इजीली शेयर कर सकते हो टीपिन वेरिफिकेशन करके। तो नॉर्मली आप ये 2 दिन तक कुछ भी कर लो गाइस, आप अपने शेयर्स को सेल नहीं कर पाओगे। देखो, ये कोई इशू नहीं है, ये कोई एरर नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बस आपका लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की कमी है। आपको नॉलेज नहीं है इस चीज का कि ये T+1 और T+2 के वजह से भी हमारे शेयर्स सेल नहीं हो पाते हैं। बस आपको स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये सब छोटी छोटी चीजों के बारे में पता होना चाहिए आपको। ये आगे जाके आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगी। अगर आपका फिर भी आपका अगर मतलब शेयर सेल नहीं होते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए या तो ये अपर सर्किट या लोअर सर्किट हिट है जिसके वजह से भी आप अपने शेयर्स को सेल नहीं कर पाते हो। तो मेनली जो 80 से 90% जो यूजर होते हैं इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की कमी के कारण ही हम पागल बनते हैं या हम पैनिक में होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा गाइस कि T+1 और T+2 डेज का शेयर क्या होता है, और आगे आपको टेंशन या पैनिक लेने की बात कोई भी जरूरत नहीं है। आप अपने शेयर्स को इजिली T+1 या T+2 डेज के होल्ड करके आप उसे अपने शेयर को सेल कर सकते हो। कोई भी ग्रो ऐप, चाहे एंजल वन, किसी भी, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि ग्रो खराब है, एंजल खराब है या जीरोधा खराब है। सारे ऑल इंडिया में जितने भी ब्रोकर हैं सबके साथ ये सेम इशू होते हैं, ये कोई इशू नहीं है। मतलब होप कि आपको समझ में आया होगा, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम इस तरह का वीडियो हमेशा इस चैनल पे लाते रहेंगे गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।